मधुरम मतलब मट्टी। मट्टी कौन? जब कोई अर्थ से, पृथ्वी से प्रेरित हो, जो भगवान के साथ, भगवान के उस तत्व में जैसे बिल्कुल रमा हुआ हो। एक बड़ा सुंदर भाव है द्वारका का। सत्यभामा जी के पास नारद जी पहुंच गए। देखो, श्रवण करना, सत्यभामा जी के पास नारद जी पहुंचे और नारद जी से जाकर भगवान नारद जी के चरण को प्रक्षालन किया। कौन है? सत्यभामा है, वामा है, भगवान जिनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते। जब 16,108 16,100 वेद की श्रुतियां राजकुमारी बनकर आईं और उनको भौमासुर की कैद से भगवान ने बाहर निकाला, और उसके पश्चात जब उन सबके पिता और भाइयों ने उनका तिरस्कार कर दिया और सब चारों तरफ द्वारका के आकर आकर खड़ी हो गई कि हे कृष्ण, हमको तुम भौमासुर राक्षस की कैद में ही रखते तो अच्छा था। लेकिन उस समय सत्यभामा ही थी जिन्होंने कृष्ण से कहा, जब उनको कैद से निकाला है, जाओ उन सबको स्वीकार करो, सबको अपना नाम दो। तो आज उस सत्यभामा के घर पर नारद जी पहुंचते, और नारद जी के पहुंचने के पश्चात, नारद जी जब पहुंचे सत्यभामा के पास, भाव की अवस्था देख, भगवान किस चीज से उनका जो हृदय है सलिलम मधुरम की प्रतीति कैसे होती है कि जैसे ही सत्यभामा के पास नारद जी पहुंचे तो सत्यभामा नारद जी से कहती है कि ऐसी कोई कृपा करो कि कृष्ण हर जन्म में मेरे पति बन जाए। तो नारद जी ने कहा, ये तो संभव है, लेकिन एक बात बताओ, जो चीज तुम हर जन्म में चाहती हो, उस चीज का जो दान है वो इस जन्म में करना बड़ा आवश्यक है। अगर आपने इस जन्म में उस चीज का, उस वस्तु का दान नहीं किया, तो आप एक बात समझ जाना, फिर वो आपको प्रत्येक जीवन में नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा, मैं तो कृष्ण ही चाहती हूँ हर जीवन में, हर युग में, हर मनवंतर में, हर समय में कृष्ण का संग चाहती हूँ। अगर आप कृष्ण का संग चाहती हो, एक छोटा सा तरीका है, कृष्ण का इस जन्म में दान दे दो। ये गारंटी दे रहा है नारद कि आपको हर जन्म में कृष्ण प्राप्त। उसी समय ना इधर सोचा ना उधर सोचा, वामा है भाई, कृष्ण भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एकदम हाथ में जल डाला, नारद जी ने मंत्र बोले, भगवान कृष्ण सामने ही बैठे थे, अपने ही खूब बड़े से एक उस पर बैठे हुए थे। किस भाव से बैठे थे, भगवान की अकड़, भगवान की दृष्टि, भगवान का सौम्यता, भगवान का प्रेम, भगवान की धारा, बड़े आनंद प्रतीति स्वरूप दिख रहा था। वहीं उसी सत्यभामा के महल में बैठे हैं, लेकिन उसी समय जैसे ही सत्यभामा ने हाथ में लेकर नारद जी को दान दिया, उस जल को छोड़ा, नारद जी ने उस जल को अपने हाथ में लिया और जब पकड़कर जाकर उन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण चलो, आज आपका दान हमें प्राप्त हो गया है, तो भगवान कृष्ण कैसे जैसे कोई मुरझा जाता है, एकदम मुरझाए हुए हो गए और उनका हाथ जो है, उन्होंने अपना हाथ नारद को पकड़ा दिया। जब अपने कृष्ण को जाते हुए सत्यभामा ने देखा, तो जाते हुए कृष्ण को सत्यभामा ने रोक कर कहा, ए नारद जी, कहां ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, अभी अभी तो तुमने दान दिया। अरे भैया, तुमने किसी ब्रजवासी को रोते नहीं देखा। अगर तुमने किसी ब्रजवासी को रोते देख लिया हो तो तुम भूल जाओ। जैसे ही देखा कि कृष्ण जा रहे हैं, हृदय से, उनके घर से, उनके जीवन से, और दान दे चुकी हैं, हाथ में जल देकर मंत्रोच्चारण कर कर, और कृष्ण चलने को तैयार है, उन्होंने जाकर कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा, क्या करूं सत्यभामा, तुमने इस नारद को मेरा दान दे दिया। अरे तुमने इस नारद को मेरा दान दे दिया, अब मैं तुम्हारे बस में नहीं हूं, अब मैं नारद के बस में हूं, नारद के चलो। तो कृष्ण चलने लग गए। जब निकले तो उनकी सीढ़ियों से उतर रहे थे, दौड़कर जाकर अपने महल के बाहर दरवाजे पर ही बैठ गई और जोर जोर से विलाप करने लगी, छाती पीटने लगी, अरे ये देखो नारद आ गया, नारद ने मुझे लूट लिया। अरे ये देखो नारद आया, इसने मुझे पागल बना दिया, इसने मुझे, मेरी बुद्धि में जाने कौन कौन सी बातें डाल दी शास्त्रों की। ये कह दिया कि हर जन्म जन्म में मिलेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इनका दान देते ये इसी जन्म में चले जाएंगे। ये सारे द्वारकावासी इकट्ठे हो गए।
अरे नारद जी भी थे कि मैंने कृष्ण को पकड़ रखा है, कौन सी बड़ी बात है, कृष्ण को पकड़ कर चल रहा हूं, कृष्ण अगर मेरे साथ है, मैंने कृष्ण की बाह पकड़ रखी है। अरे जगत में ऐसा कोई दृश्य नहीं हुआ होगा जिस समय पर किसी और ने कृष्ण की बाह पकड़ी, या तो कृष्ण ने बाह पकड़ाई किसी गोपी को, या यहाँ आज नारद ने उनकी बाह पकड़ ली और निकलने लग गए महल से बाहर। ये देखा हल्ला होते हुए तो वहां से वो भी आ गए, हमारे बलदाऊ जी ने छूटते ही नारद जी से कहा, आप सोचते हो हमारे और आपके बीच में गाली गलौज होती है? वहां पर बलराम जब आए और उन्होंने अपने भाई की पत्नी सत्यभामा को रोते देखा तो उन्होंने छूटते ही नारद जी से कहा, ए नारद, तेरा सर फोड़ दूंगा। सुनाए कभी बलदाऊ जी को कहते थे? इसलिए क्योंकि तुमने क्या सोचा कि अब ब्रजवासी भी आए तो तुम्हारे यहाँ बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से आना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इफ यू रियली वांट दैट फ्लेवर। तो जब हमारे बलराम जी आए तो उन्होंने जाके कहा, तेरा सर फोड़ दूंगा। अब नारद जी को समझ में आई कि ये बात थोड़ी गंभीर हो रही है, और जब बलराम आए तो उनके संग उनका हल भी था। हल का क्या तात्पर्य है? अरे भाई, जब जिस समय पर भगवान राम के यहाँ पर लखन पहुंचे तो सबसे कहा जनक जी ने, बोलो आपको क्या दूं, आपको क्या दूं, आपको क्या दूं, आपको क्या दूं। तो सबसे मांग पूछा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के समय पर, लेकिन भरत ने, शत्रुघ्न ने, सबने, राम ने, सबने कुछ भी लेने से मना कर दिया कि हमारा रघुकुल जो है वो, हमारा रघुकुल का जो, हमारे कुल की जो मर्यादा है, हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। लेकिन वहां पर लखन का मन जो है वो उस हल पर आ गया जिस हल को जोत कर दशरथ जी, जिस हल को जोत कर जनक जी को सीता प्राप्त हुई, उस हल को बार बार लखन देखने लगे। वाल्मीकि का प्रसंग है, जब उस हल को देखकर लखन को लगा कि कुछ भी हो, भैया को बुरा लगे, रघुकुल को कोई भी बात आए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। उन्होंने जनक से कह दिया, वो हल मुझे दे दो। और जब कहा कि वो हल दे दो तो राम ने रोक कर कहा, तुम रघुकुल की मर्यादा नहीं जानते। तो उस समय लखन ने कहा कि इस युग में तो मैं आपका छोटा भाई हूं, लेकिन अगले वाले में जब मैं बड़ा भाई बनूंगा तो मेरे हाथ में मैं बलराम बनूंगा। बलराम बनने के पश्चात मेरे हाथ में जो हल होगा, उस हल को खींचकर मैं बंजर भूमि पर जिस समय बीज डालूंगा, वो बीज जो है वो कृष्ण नाम के होंगे। उनसे उससे जो उपज होगी, उससे जो धाराएं बहेंगी, वो कृष्ण भक्ति की होंगी। ये हल मेरा केवल उस काम आएगा। आज उस हल को लेकर जो उनको जनक से प्राप्त हुआ था, उसको लेकर बलराम आ गए और सामने उनके पास हल था। उस हल को जैसे ही उन्होंने सामने रखकर कहा, बोलो क्या क्या करना है? उन्होंने कहा, जितना इनका वजन है इसके बराबर का अगर स्वर्ण दान मिल जाता है तो मैं कृष्ण को छोड़कर स्वर्ण लेकर चला जाऊं। तो बलराम ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरी द्वारका सोने की है। और ये सुनते ही सत्यभामा भागी। वह बड़ी लंबी चौड़ी, सत्यभामा की हाइट कम थी पर ताकत बहुत थी। उठाया अपने पेट के बल पर इतना बड़ा संदूक, उसमें स्वर्ण आभूषण भरे पड़े थे, लेकर आ गई। और तराजू में एक तरफ कृष्ण को बैठाया, दूसरी तरफ सारे आभूषण रख दिए, लेकिन तस से मस न हुआ। उसके पश्चात समूचे जितनी भी रानियां थी, सबने अपने अपने आभूषण छोड़ दिए, सबने सब कुछ कर दिया। उससे भी पूरा पूरा नहीं पड़ा। लोग अपने द्वारका की ईंटें निकालने लगे कि ईंटें भी सोने की थी, उनको भी रख करके हम तोड़ डालें कृष्ण को। लेकिन जब समझ में आया लक्ष्मी को कि मैं तो उनके चरणों में वास करती हूँ, उन चरणों पर तुलसी भी रहती है, मैं भी रहती हूँ, आज कृष्ण ऐसे न तुलेंगे। कृष्ण केवल भाव से तुल सकते हैं। वो भाव किस बात का है? कि वो भाव ऐसा है कि लेकर गई तुलसी के जो अर्पण किए थे, वो तुलसी को हाथ में लेकर आई, उस स्वर्ण के ऊपर दो दल तुलसी के रख दिए, और कृष्ण जो है वो उसी समय इतने हल्के हो गए कि उठ पड़े। तो सलिलम मधुरम, दिस इज सलिलम मधुरम। हमने आपसे प्रथम दिन कहा, ये जो मधुराष्टकम की कथा है ये मेरे बस की बात नहीं। जितनी भी आपने श्रवण करी, ये राधा रमन जी के गर्भगृह में बैठकर ठाकुर का जो श्रृंगार किया जाता है, उस श्रृंगार के साथ जो ठाकुर की अष्टयाम लीला होती है, उस अष्टयाम सेवा के साथ जो है, जो एक एक इंस्टेंसेस का जो आनंद अगर आपको भीतर प्राप्त होता है, उस भीतर के आनंद को जब आप
अपने भीतर मंथन होने देते हैं। मंथन होकर जब आप उस भावना को, उस मधुर भाव को लेकर सोते हैं, उसको लेकर उठते हैं, उसको लेकर चिंतन करते हैं, तब कहीं भगवान के चरणों से वो बिंदु, वो जल, वो धारा प्रवाहित होती है, जिसको मैं मधुराष्टकम बोलता हूं। किसी की कहां सामर्थ्य है कि हम उसके बारे में बोल पाए। बड़े बड़े ऋषि बोले, लेकिन सब कुछ अधूरा है आज।